अभी हमने खुदाओं के ज़ुल्म में सुरीली आवाज़ के साथ गाया, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। जो यीशु सुनता है वो कुछ कहना भी चाहता है। उसका तरीका खुदा का कलाम है, अपना कलाम। उसका तरीका है रोया के अंदर अपने बंदों को अपने कलाम की आवाज़ पहुंचाता है। इस गीत को जो आप गा रहे थे, मैंने कुछ करनी है बात, मैंने इसी गीत को खुदावन की ज़ुबान में, खुदावन की आवाज़ में इसको बयान करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर समझ लग जाए, रोने का दिल चाहे तो रो सकते हैं। अगर लगे कि ये आवाज़ मेरे लिए है तो फिर अपने आप को खुदा के ताबे कर दे। जिस खुदावन से हम कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ करनी है बात, वो भी कहता है कि मैंने तुझसे कुछ करनी है बात। देखिए, ईमानदार अपनी आवाज तो सुनाना चाहता है, लेकिन वो जो कहता है उसकी सुनना नहीं चाहता। मुझे कुछ करनी है बात, बंदे आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, बंदे आज तेरे साथ। हसद गरूर और गुस्सा तफर के, हसद गरूर और गुस्सा तफर के, अंदर तेरे दुनिया के रास्ते। हसद गरूर और गुस्सा तफर के, अंदर तेरे दुनिया के रास्ते। फिर भी तू मुझसे मांगे दुआएं, फिर भी तू मुझसे मांगे दुआएं। अपने उठा कर हाथ, मुझे भी कुछ करनी है बात, बंदे आज तेरे साथ। मुझे भी कुछ करनी है बात, बंदे आज तेरे साथ। अपने निभाते सारे निभाऊं, अपने निभाते सारे निभाऊं। तेरा वादा एक न पाऊं, अपने में वादे सारे निभाऊं। पूरा तेरा एक न पाऊं, पूरा किया जो वादा तूने
अब तक पूरा किया जो वादा तूने, है तो उठा दे हाथ, मुझे कुछ करनी है बात। कलीसिया तेरे साथ है। खुदा बोल, हम तेरी सुने, ताकि जो तू कहे उसके मुताबिक चले। ये सबसे कलाम पहले मेरे लिए, उसके बाद खुदा हम सबके लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती के इंजील के अंदर 24 तमसीलें हैं। लूका के इंजील के अंदर 23 तमसीलें हैं। यूहन्ना की इंजील में कोई तमसील नहीं। मरकस की इंजील के अंदर 8 तमसीलें हैं। गोया खुदावंद का ज्यादा कलाम तमसीलों के अंदर था। और आज एक तमसील बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, जिसका जिक्र लूका के इंजील उसका 7वां बाब और 36वीं आयत। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की। लूका इस फरीसी का तारुफ बेनाम फरीसी के से शुरू करता है। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। फरीसी तो खुदावंद की तालीम के दुश्मन थे, जिनके बारे में मसीह खुद फरमाते हैं कि ये सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं। ये फरीसी कौन थे? जो बाइबल मुकद्दस के शरीयत की किताब को ज़बानी इनको हिफ्ज़ होता था, इनके अंदर कलाम बसता था, लेकिन ये मसीह को पहचानने से इनकारी हुए। लेकिन इधर एक फरीसी खुदावंद को दावत देता है, और दावत क्या है कि तू आ मेरे साथ खाना खा। यीशु को वहां पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यीशु तो उसके अंदर की हालत को भी जानता है। लेकिन फिर भी यीशु गया, क्योंकि जो यीशु को बुलाएगा यीशु आएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु गया इसके घर के अंदर। फिर किसी फरीसी ने उसकी दावत की, दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। हालेलुया। यीशु उस घर के अंदर खाना खाने बैठा। तो देखो, एक बदचलन औरत जो शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में है, खाना खाने बैठा है। वो बदचलन औरत जिसको पता लगा कि यीशु उस घर के अंदर मौजूद है, अपनी सारी हदों को तोड़ते हुए कहां पे गई? यीशु मसीह के उस हजूरी में। यीशु मसीह जहां पे मौजूद था, उसे पता था कि बदचलन औरत का फरीसी के घर के अंदर, पाक तरीन बंदे के घर के अंदर मेरा दाखिल होना ममनू है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उस तरफ चली जहां पे यीशु था। हालेलुया, हालेलुया। ये औरत ये जान करके उस फरीसी के घर में यीशु खाना खाने बैठा है,
संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई। फरीसी के घर के अंदर से नहीं लाई, घर से चलते हुए जिधर यीशु था उधर अपने घर से, अपने अरेंजमेंट से, जहां से भी तेल लाई इत्रदान के अंदर, इत्रदान संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई। क्यों? कि मुलाकात फरीसी से नहीं है, यीशु से है। हालेलुया, हालेलुया। आज बेशुमार इबादतों में तो जाते हैं बहुत से, इसलिए कि पादरी साहब ਨੂੰ पता लग जाएगा कि मैं भी आया हाँ, फलाने ਨੂੰ पता लग जाएगा कि मैं भी दुआ नमाज बड़ी करना है, और कभी उसको भी पता लगे जरा यीशु मसीह जो जिंदगी देने वाला है। हालेलुया। उसको भी पता लगे कि ये मेरे लिए आया है। ये इत्रदान बाइबल मुकद्दस में लिखा कि इत्रदान में इत्र लाई, संगे मरमर के इत्रदान में, और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी हो गई। जरूरत नहीं कि आगे खड़ी हो सके, उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी हो गई। उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगे, अपने सर से बाल, अपने सर के बालों से उनको पोंछा, आंसू बहा बहा के मसीह के पांव भिगो दिए, और उसको अपने सर के बालों से पोंछने लगे। यहां तक ही नहीं, लिखा गया है कि उसके पांव बहुत चूमे, और चूम चूम के, हो सकता है ये सोचती हो कि ये पांव मेरे बालों से, मेरे आंसुओं से अभी तक साफ नहीं हुए, मैं इसको चूम चूम के, अपने मसीह के पांव को चूम चूम के अपनी मोहब्बत को जाहिर कर दूंगी। हालेलुया। अपने मुंह से चूम चूम कर यीशु के पांव चूमने लगी, और उसके बाद उसके ऊपर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, अगर यह शख्स नबी होता तो जानता कि जो छू से छूती है कौन, कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। ये फरीसी दावत करने वाला, अपनी वाह वाह चाहने वाला, क्या क्या दिल में सोच रहा कि मेरी यीशु तो बड़ी तारीफ करनी है, यीशु मसीह तो बार बार जगह पे जाते हैं, बेशुमार शहरों के अंदर जाते हैं, ये बताएंगे लोगों को कि सारे फरीसी मेरे खिलाफ, लेकिन इस फरीसी ने मेरी दावत की, मेरा खाना किया। आज भी तो ऐसे ही हो रहा है। बेशुमार लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि मेरी बड़ी वाह होगी, मेरा बड़ा बड़ा नाम होगा, लोग कहेंगे ये तो कभी नागा ही नहीं करता। इधर ये फरीसी भी ऐसे ही सोच रहा होगा, अंदर से सोच रहा होगा, फिर बाद में परेशान हो गया होगा कि मैंने तो इसे कुछ और जान के दावत की, लेकिन ये तो नबी है ही नहीं लगता। अगर इसे पता होता तो फिर ये इस औरत, बदचलन औरत को अपने पास आने भी ना देता, बल्कि मेरे से पहले यीशु इसको धुतकारता कि निकल जा, तेरा यहां पे क्या काम, यहां तो बेपाक लोग हैं, यहां पे तो वो बंदा बैठा है जिसे सारी शरीयत को हिफ्ज किया हुआ है, और यहां पे तो मैं मौजूद हूं। लेकिन यीशु मसीह उस औरत की मोहब्बत को देखते रहे। हालेलुया। ये फरीसी जो सोच रहा था अपने दिल के अंदर कि अगर ये नबी होता तो जानता ये कौन सी औरत है और कैसी औरत बदचलन है, क्योंकि ये अगर नबी होता तो जानता। यीशु ने जवाब में से कहा है, शमौन, इसका नाम फरीसी का जो बाई नेम, पहले बाई नेम नहीं था, बाद में नाम इसका आ गया। पहले इसका नाम शुरू
लूका नहीं करता कि इसका नाम क्या, बाद में इसका नाम लूका बताता है। यीशु मसीह जवाब में उससे कहते हैं शमौन। इस फरीसी का नाम शमौन था। और ये खुदावंद फरमाते हैं, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जिस तरह हम खुदाओं के हुजूर में कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, यीशु इसके अंदर की बातें जो अपने दिल में कह रहा था यीशु सुन ली। ये तो अंदर से बोल रहा था। खुदावन इससे कहता कि मुझे तुझसे बात करनी, तू अंदर से बोल रहा है, मैंने मुंह से तुझे कुछ कहना है। अब सुन, तू तो अंदर से बोल रहा कि मैं तेरी ना सुनूं, लेकिन अब मैं तुझसे बोलूंगा और तू मेरी अपनी कानों से आवाज सुनेगा। तो सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, है उस्ताद कह। बुरा कलाम सुनने का इसे बड़ा मुश्ताक है। यीशु कहते हैं किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 दिनार का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया, मुआफ कर दिया। बस यीशु कहते हैं, बस उनमें से कौन सा उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने उससे कहा, मेरी दानस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। गोया अकल इस बंदे ने सारी है। यीशु को कहता कि उस कर्जदार जिसके 500 दिनार मुआफ हुआ वो ज्यादा मोहब्बत करेगा। शमौन के इस जवाब पर खुदावंद ने कहा कि तूने ठीक फैसला किया। यहां पर तमसील खत्म। इसके बाद अगला हिस्सा, और ये अगले हिस्से के अंदर आप कहां पे फिट हैं, अपने आप को चेक करें। तमसील खत्म, अगला हिस्सा स्टार्ट। यीशु कहते हैं शमौन फरीसी से, उस औरत की तरफ देख जिसकी तरफ तू देखने से भी कतराता होगा कि मैं पाक, ये बदचलन, मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं। अब तू उसकी तरफ देख, देख मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझे तुझसे बात करनी है। अब सुन, अब उस औरत की तरफ देख। मैं तेरे घर में आया, कंपैरिजन शुरू। एक दिन कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन शुरू। अब उस औरत की तरफ देख। खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने को ना दिया। इसके अंदर तालीम थी। इसे पता था कि आए हुए मेहमान की किस तरह खातर तवाज़ा की जाती है, क्योंकि पुराने अहदनामा में यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब कोई मेहमान घर के अंदर आता था, उसके पांव धोने के लिए उसे पानी दिया जाता था। अगर ज्यादा मोहब्बत ठहरानी हो तो फिर किसी नौकर को कहा जाता था कि मेहमान के पांव धो दे। अगर ज्यादा मोहब्बत दिखानी हो तो फिर जो मेजबान था वो खुद मेहमान के अपने हाथों से पांव धोता था।
यीशु कहते हैं कि मैं तेरे घर के अंदर आया, लेकिन तूने मेरे पांव धोने के लिए मुझे पानी तक ना दिया। मगर उसने, जिसे तू बद चलन कहता है, मगर उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए, अपने बालों से पूछे, तूने मुझे बोसा तक न दिया। बस बड़ा खुश चौधरी बन गए कि मैं यीशु मसीह दावत की थी, आओ यीशु जी, आओ आओ कुर्सी ते बवो, आओ यीशु जी सोफे ते बवो, आओ यीशु जी ए खाना खाओ। चौधरी बन के वेलकम किया तूने मेरा, अपने आप को यह जान के बड़ा उस्ताद समझते हुए मेरा वेलकम किया, लेकिन मुझे पानी मेरे पांव को धोने को ना दिया। मोहब्बत का इजहार चूमने से होता है, इसलिए मां बाप अपने बच्चे छोटे नु चुम चुम के ओदा मुंह लाल कर देंगे ने। मैं तेरे घर के अंदर आ, तूने मुझे चूमा तक ना, गले तक ना लगाया, लेकिन इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। मैंने तुझसे बात करनी है, मेरी सुन। फिर तू जो दिल में बोलता कि मैं तेरी सुनूंगा नहीं, अब मैं तेरे सामने बोलूंगा कि तू मेरी आवाज को सुने। इसलिए मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, उसने मेरे पांव पर इत्र डाला। आज क्या मोहब्बत है! जिस खुदा ने सलीब के ऊपर जान दी, उसके लिए आधा घंटा पहले चर्च में आने को तैयार नहीं। बाहर एक इबादत में बता रहे थे कि इबादत होने से पहले 2 घंटे पहले लोग वहां पे पहुंचे होते हैं, दुआ करते हैं कि आज खुदा यहां पे मौज से हो, आज यहां पे खुदा तेरे नाम को सरियन, यहां पे जलाल मिले, लंगड़े चले। हमारी हालत क्या है? हम चर्च टाइम पे आने को तैयार नहीं। कितने आए चर्च आज टाइम पे? कदी 8:30 बजे 8 बजे आके बुआ खुला होगा, अगर बंद होगा तो तराज करना। कदी मोहब्बत विखाने वाली कोशिश करो। तूने मेरे सर पे तेल ना डाला, इसने मेरे पांव पे इत्र डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। ये बेनाम औरत जब तक रहे जमीन के ऊपर खुदा का कलाम मौजूद है, अमर हो गई। फरीसी दावत करने वाला नहीं। आज बेशुमार लोग इबादत करते हैं, खुदा उनकी चाहत नहीं। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अपनी मोहब्बत को चेक करें, वरना कंपैरिजन होगा। अपने सर झुकाएं, चेक योर लव। अपनी मोहब्बत को चेक करें। कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो फिर दुआ करें। खुदावंद ना तो दावत करने वाले को पसंद करता है, ना बड़े बड़े दावे करने वाले को पसंद करता है जो उससे मोहब्बत करे, क्योंकि उसने खुद मोहब्बत करते हुए
अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान की। बराए मेहरबानी खुदावंद से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, कुछ लम्हे के लिए दुआ करना शुरू करें। अगर नहीं ऐसा कर पाए पहले तो आज से कुछ अहद करें। मोहब्बत तो कुर्बानी की तरफ लेके चलती है। इब्राहिम मोहब्बत करने वाला अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। बाप दुनिया से मोहब्बत करने वाला अपने बेटे को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। के दुख तुझे सुख दिया है, कैसा वो मेहरबान है। अपने जुबान का, अपने मालिक का, अपने खुदावंद का इस रूह ज़मीन के ऊपर ये मौका बार बार ना मिल पाएगा। एक नई जिंदगी जीने के लिए दुआ करें कि मेरी मोहब्बत में बढ़ोतरी होगी, मेरी इबादत में बढ़ोतरी होगी। उस फरिश्ती की मानद ना मैं ठहरूं, उस बेनाम औरत की मानद बन जाऊं जिसे दुनिया के दुत्कारती थी, वो तेरी नज़र में सरफराज ठहरी। हालेलुया।